हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 24 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो जो नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे आपको प्रेस करना है। साथ ही जो साइड में बेल आइकन होगा उसे भी आपको दबा लेना है, जिससे कि आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ है अपने चैनल की वो आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की जो क्विज थी आपके लिए। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर था कतर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, स्विट्जरलैंड की ईटीएच ज्यूरिख संस्था द्वारा जारी वैश्विक उत्सर्जन हॉटस्पॉट, देखिए हॉटस्पॉट है यहाँ पे, ठीक है, रिपोर्ट 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जो ज्यूरिख संस्था है, ईटीएच ज्यूरिख संस्था स्विट्जरलैंड की, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, वैश्विक उत्सर्जन हॉटस्पॉट रिपोर्ट 2019। ठीक है, इसके संबंध में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखना कौन सा इससे रिलेटेड सही है। पहला कथन बोल रहा है कि कोयला बिजली संयंत्र पर दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत जो है ये टोल देता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए जो टोल जो मतलब कि टैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा जो पे करता है कोयला बिजली संयंत्र पर, वो कौन पे करता है? भारत करता है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो पहला कथन सही है आपका। दूसरा बोल रहा है कि कोयला बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कोयला बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में देश में होता है? कोयला से चीन के अंदर होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण भारत के बिजली संयंत्रों से फैलता है। तो ये भी सही है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम यहाँ पे ज़्यादा गौर करने लायक है। यहाँ पे ये फोकस करेंगे इस पे कि देखिए दुनिया में जो कोयले से बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान है वो किसका है? चीन का है। यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला बिजली संयंत्र चीन के अंदर है। फिर भी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टोल दे रहा है वो भारत दे रहा है। और सबसे क्यों दे रहा है भारत? क्योंकि जो है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कोयला बिजली उत्पादन से जो प्रदूषण फैलता है वो भारत के संयंत्रों से फैलता है। इसीलिए जो है भारत को सबसे ज़्यादा टोल पे करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे गौर करने की चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। और भारत टोल सबसे ज़्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि जो प्रदूषण होता है भारत के जो संयंत्र उनसे, वो सबसे ज़्यादा होता है विश्व के अंदर। यही इस रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, तो आपके तीनों ऑप्शन सही हो गए यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में बांग्ला भाषा में हस्तलिखित काव्य गीत गोविंद की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए यहाँ पे ये जो गीत गोविंद जो काव्य है, प्रसिद्ध गीत गोविंद जो काव्य है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा लिखा गया। काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये जयदेव है। हमारा मकसद यही है यहाँ पे, इसका जो राइटर है वो लेखक का आपको ध्यान रख लेना है बस। ठीक है, और ये भाषा आपको ध्यान रख लेनी है, ये कौन से भाषा में है? बांग्ला भाषा में एक हस्तलिखित काव्य है। ठीक है, जिसको हाल ही में प्रदर्शित किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। हाल ही चर्चा में रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का शॉर्ट फॉर्म है FATF। ठीक है, ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि हाल ही इसने पाकिस्तान को अक्टूबर माह तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा कर दी है। तो अभी रिसेंटली जो यहाँ पे FATF है, इसके सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसके अंदर जो इसका जो मतलब कि प्रमुख है, उसने जो पाकिस्तान कंट्री है इसको फिर से एक बार जो है ग्रे लिस्ट में अक्टूबर माह तक की जो है बरकरार रखने की घोषणा की है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में है, लेकिन फिर से यहाँ पे अक्टूबर माह तक और बढ़ा दिया है इसके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहे कि इसका कार्य आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है। बिल्कुल सही है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका कार्य क्या है?
इसका गठन क्यों किया गया था? जो आतंकवाद है जो विभिन्न देशों में, उसको रोकना, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए ही इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहे कि भारत इसका सदस्य देश है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत भी इसका सदस्य देश है FATF का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एरोबिक्स 150 नामक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसके द्वारा ही ये एरोबिक्स 150 नामक एक पहल शुरू की गई है। इसका मतलब कि उद्देश्य है जो विभिन्न मतलब कि विश्व में जो लोग हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको व्यायाम के लिए प्रेरित करने के लिए ही ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, मतलब इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो लोग हैं उनको 150 दिन का व्यायाम के लिए बोला गया है, भाई ये शेड्यूल जारी किया गया है, इस तरीके से व्यायाम करो और जो है स्वस्थ रहो। तो यही ये है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एरोबिक्स 150 क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, WHO। ठीक है, तो देखिए WHO की अगर मैं बात करता हूँ तो जो इसके सदस्य देश हैं ये क्या करता है, उनको जो उनकी जो मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी जितने भी जो सहायताएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। ठीक है, इसको ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह को किस राज्य का प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा नागालैंड का। देखिए यहाँ पे जो लोकायुक्त पद है उसके लिए हाल ही में नागालैंड के अंदर किसे चुना गया है? न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह को। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, और ये राज्य के पहला लोकायुक्त चुने गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। लोकायुक्त के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब BCCI का पहला लोकायुक्त चुना गया था। ठीक है, उसी टाइम पे मैंने बता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना। हाल ही भारत ने पाकिस्तान को 3 नदियों के पानी की सप्लाई पर रोक की खबर चर्चा में रही है। भारत को यह अधिकार किस जल संधि के तहत मिला हुआ है? तो अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है ये फैला हुआ है, जो भारत है वो पाकिस्तान की जो पानी की सप्लाई उसको रोक रहा है। ठीक है, और यहाँ तक कि आधिकारिक घोषणा भी एक हमारी सरकार के एक मंत्री के द्वारा की गई थी जो पानी पर रोक लगाने की। तो ये अधिकार जो पानी पर रोक लगाने का अधिकार है भारत को किस जल संधि के तहत मिला हुआ है ना? इसमें एक तो व्यास नदी शामिल है, एक सतलज नदी और एक रावी नदी। ये तीनों नदियों के नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपनी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में सायल टू सिल्क और एरी स्पन सिल्क नामक 2 रेशम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा आपका असम में। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, जो 2 परियोजनाएं यहाँ पे शुरू की है, एक तो सायल टू सिल्क प्रोजेक्ट शुरू किया है और एक एरी स्पन सिल्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। इनका उद्देश्य क्या है? मतलब एक तरीके की ये रेशम परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसका जो कपड़ा मंत्री है जिनका नाम क्या है? स्मृति ईरानी है। डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, और इसका मतलब कि इन दोनों प्रोजेक्ट का शुरू करने का मकसद यही है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला? देखिए इससे फ़ायदा होने वाला है कि यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि जो पहला वर्ष होगा उसमें सरकार को यहाँ से लगभग 10 करोड़ रुपए की आमदनी होने वाली है। ठीक है, इन दोनों प्रोजेक्ट से। साथ ही यहाँ पे हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार भी मिलने वाला है इससे, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और ये सिल्क उत्पादन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो जो MP सरकार है उसने एक नई योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री स्वाभिमान योजना। देखते हैं कौन सा इससे रिलेटेड सही है।
इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। बिल्कुल सही है। इसका कार्य क्या है, मतलब कि मकसद क्या है शुरू करने का? जो एमपी के अंदर बेरोजगार युवा है उनको रोजगार देने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। इसके तहत जो एलिजिबल जो युवा होंगे उनको जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक माह यहाँ पे 4,000 रुपये की जो है इनको जो है राशि भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये भी सही हो गया अपना अपना ऑप्शन। उसके बाद में योजना के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से कम होना जरूरी है। देखिए इसकी पात्रता यहाँ पे क्या है, जो जिन युवाओं की जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो कितनी है, 2 लाख या इससे कम है, वही इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, निम्न में से किस भारतीय को फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 दिया गया है? तो देखिए फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड जो दिया गया है रिसेंटली, ये किसे दिया गया है? डॉक्टर दिव्या कर्नाड को दिया गया है। काफ़ी अच्छा अपडेट है। दिव्या कर्नाड नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अशोका विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है, ठीक है। और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया। इन्हीं को क्यों दिया गया ये पुरस्कार, ठीक है, तो आपको बता देते हैं। देखिए इन्होंने जो नेचर है उसके सेविंग के लिए और साथ ही वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ उसको सेव करने के लिए काफ़ी योगदान दिया है इन्होंने। यानी कि प्रकृति जो हमारी उसके क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी जो है कार्य किए हैं और इसीलिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, तो यही इसी वजह से जो है इनको दिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अपडेट है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश में 1 साल के लिए पूर्णतः आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो सही आंसर का सूडान। देखिए जो सूडान के जो अभी राष्ट्रपति है वर्तमान में, उमर अल बशीर ये नाम है इनका, सूडान के राष्ट्रपति। और इन्होंने हाल ही में पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। इसकी वजह यही बताएगी कि जो आर्थिक स्थिति है वहाँ की वो गड़बड़ा गई है और इसी वजह से यहाँ पर आपातकाल घोषित किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपनी। हाल ही त्रिपुरा राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा अगरतला के अंदर। ये अगरतला जो कैपिटल भी है, आपको ध्यान रखना, त्रिपुरा की कैपिटल भी है ये। यहीं पे ये राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। कैपिटल आपको पता चली गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री आप ध्यान रख सकते हैं विप्लव कुमार देव जो है यहाँ के वर्तमान में कौन है, सीएम है, ठीक है। और गवर्नर की अगर पूछा जाए तो कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ के गवर्नर है, ठीक है, कप्तान सिंह सोलंकी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो आज की क्विज है आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन आज का, किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IFFI 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? सो जो भी आपका सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक और मैं आपसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए आपने व्यू पहले की बजाय काफ़ी कम हो चुके हैं चैनल पे, तो मुझे लगता है कि कुछ कमी हुई है चैनल में, कुछ जो है कमी है, इसीलिए जो है व्यू कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इसमें आपको वीडियो में जो है कमी लगती है और उसे हम यहाँ पे सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपना सजेशन प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर भी लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।